बेरोजगारों के दिन बहुत सकते हैं यदि वो सही तरीके से अपने आप को जो है प्रेषित करें, सही समय पर सही जो है चीजों का प्रयोग करें, अपने मत का प्रयोग करें। इसलिए एक वीडियो में लगाऊंगा, लास्ट में उस क्लिप को आप पूरा सुनिएगा, यानी आप पूरे वीडियो को सुनिएगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। वो छोटा सा एग्जांपल ये है कि पहले जो 1 रुपए का सिक्का आता था, वो सिक्के पर जो है अनाज यानी गेहूं की बाली छपी हुई होती थी। उस बाली पर का मतलब ये होता है कि 1 रुपए में आपके पेट भरने का काम हो सकता है। लेकिन अब क्या है, उस 1 रुपए पर ठेंगा छपा है, माने कुछ नहीं मिल सकता, तुमको कुछ नहीं मिल सकता। यानी ये कह सकते हो कि 1 रुपए व्यर्थ, यानी उसको चलाना ही नहीं चाहिए। क्या मिल सकता है 1 रुपए में? पहले मिलता था माचिस, वो भी नहीं मिलता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि महंगाई का दर, बेरोजगारी का दर दोनों बढ़ गया है। लोग कहते हैं कि प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट जॉब में आप जो है आपको 50 लाख प्राइवेट जॉब दिया गया। प्राइवेट जॉब की समस्या क्या होती है कि जिस कुर्सी पर बैठे हो, तो जिस काम के लिए बैठे हो, तो वो काम भी आप नहीं कर सकते हो। यानी अगर आपको कह दिया गया कि आप बैठ करके ये जो है फलानी चीज को आप कर लीजिए, फलानी चीज को आप टाइप कर लीजिए बैठे बैठे बैठे, होता क्या है कि आप फलानी चीज को टाइप जो है मतलब करने के लिए जो दिया गया है, उसमें भी कोई व्यक्ति आपके ऊपर राजनीति करने के लिए आ गया, एक काम करो जो है इस काम में आप फलानी चीज टाइप कर दो, और वो व्यक्ति है आपका बॉस, यानी कि आप उस चीज को टाइप भी नहीं कर सकते, उसके मन से गलत तरीके से टाइप कर दी, जिसको वो काम है वो आपको जो है दूसरी तरीके से जो है ट्रीट करने लगा। समस्या ये, यानी जिस काम में काम करने की स्वतंत्रता ना हो, किस प्रकार से जो है एम्प्लॉयमेंट है। यानी आप ये कह सकते हो कि बंधुआ मजदूर, अब बंधुआ मजदूर की गारंटी जो है देने के लिए हमारा संविधान नहीं बना। हमारा संविधान हमको कहता है कि एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दे, यानी गारंटी यानी सबको जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता, लेकिन योग्य व्यक्ति को कम से कम एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, यानी आपके पास योग्यता है लेकिन नौकरी नहीं है। इस चीज पर सरकार बात ही नहीं करना चाहती। क्यों नहीं बात? लेकिन अभी चुनाव आया है तो तमाम वैकेंसी है, एसएससी सीजीएल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे जो है आपका सीएचएसएल हो, या फिर जो है अभी देखो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी एसएससी से आई हुई है। और सबसे बड़ी चीज देख लीजिए कि आपकी वैकेंसी जो है यूपी ट्रिपल एसएससी से भर भर के आएगी, यूपी पीएससी से भी आएगी और हाई कोर्ट से भी आएगी, सारी चीजें आएंगी। लेकिन समस्या कहां पर है कि अभी नाउ द टाइम हैज कम टू डिसाइड हु इज फ्रेंड एंड हु इज आवर एनिमी। समस्या ये है कि जिसको आप अभी फ्रेंड समझोगे वो बाद में चल के आपका दुश्मन बन जाएगा। यानी आप जिसको अभी समझोगे कि एम्प्लॉयमेंट की बातें कर रहे हैं, वही व्यक्ति जब कुछ कुर्सी पर आ जाएंगे तो वो जो है यानी सामंजस्य बिठा के चलना है। हम आप नेता नहीं, हम आप जो है क्या है, शिक्षक है। शिक्षक के साथ साथ में आप जो है ये कह सकते हो कि शिक्षक भी हैं और उसके बाद में छात्र भी हैं। शिक्षक भी है, छात्र भी है, दोनों चीजों को लेकर चलना है। दोनों चीजों का जब आप सामंजस्य बिठाएंगे, यानी आप ये कह सकते हो कि दोनों चीजों के सामंजस्य के बीच में आप अपने उस सारे काम को कर सकते हो। माने आपको सामंजस्य बिठाना है, और जिस प्रकार से सुपड़ा साफ हो गया था, बूंद का प्यासा समंदर दिया हमने, ये हाल नहीं करना। प्यार में इस तरीके से नहीं पागल हो जाना। यानी आप ये कह सकते हो कि जो चीजें करना है एक संतुलित वे में करना है। संतुलित वे में करोगे तो आपके ऊपर वो समस्याएं कभी नहीं आएंगी। अभी क्या है कि आप प्रचंड भरमार, मतलब लोकसभा में बहुमत, राज्यसभा में बहुमत, और जो है राष्ट्रपति भी उनका, उपराष्ट्रपति भी उनका, कोई भी खड़ा कर दे रहा है, कोई भी खड़ा करके जो कोई भी नहीं खड़ा किए, माफ कीजिएगा, कोई भी नहीं खड़ा किए। अभी इतना अच्छा जो है राष्ट्रपति उन्होंने दिया, मैं उस पर जो है एक वीडियो बनाऊंगा। मतलब आज तक के सभी इतिहासकारों में, यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे सबसे फेवरेट थे, हैं और पूरे जीवन भर रहेंगे। लेकिन जितना बार मैंने पढ़ा उनके विषय में, द्रौपदी मुर्मू जी के विषय में, आंख से आंसू गिरे। यानी ये कह सकते हैं कि हाँ, लेकिन हैं उन्हीं के, यानी बहुत ही कड़क प्रशासक। उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम कहना क्या चाहते हैं कि संतुलन, जिसे मतलब भुगतान संतुलन गड़बड़ाएगा तो महंगाई, बेरोजगारी, सारी चीजें जो है बढ़ता चला जाएगा। यानी भुगतान संतुलन, ये सारी चीजें मतलब कि आप, इसीलिए इनका संतुलन गड़बड़ा गया। इसलिए आप जो है, जो डेमोक्रेसी का जो है क्राइसिस बढ़ रहा है, डेमोक्रेसी जो है आज खतरे में है, उसको बनाने का आप सामंजस्य बिठाइए। मजबूत विपक्ष, मजबूत पक्ष, यानी जो है मजबूत विपक्ष और मजबूत पक्ष कैसे हो सकता है, यानी ये दोनों चीजों का सामंजस्य बिठा करके बहुत ज्यादा किसी को वोट नहीं मिल जाना चाहिए। नाउ द टाइम हैज कम टू डिसाइड हु इज फ्रेंड एंड हु इज आवर एनिमी। सबसे बड़ी बात यह है कि व्हाट शुड कंपटीटर्स डू, यानी कि अभी हमको क्या करना चाहिए, इन सब चीजों पर विचार करते हुए आप स्वयं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा वीडियो कैसी है कैसी नहीं। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अभी जो चलाऊंगा आप उसको भी सुन लीजिएगा। बेरोजगारी बहुत ही चरम पर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर्वे के मुताबिक कह रहे हैं कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत खराब आकलन हो रहा है उसका। तो मुझे लगता है कि अभी भी हम नोएडा के स्टूडियो में बैठे, तो आप छोड़ दीजिए, सड़कों पे चले जाइए। महंगाई और बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है ये मोदी जी खूब समझते हैं, और इसीलिए ध्यान भटका हुआ आंदोलन भी चलाते हैं।
मोदी जी खूब समझते हैं कि काले कारनामों का क्या परिणाम हो रहा है, इसलिए वो काले जादू की 2022 में बात करने लगते हैं। जब मोदी जी 2022 में काले जादू की बात करते हैं तो वो क्या काले श्री कृष्ण का अपमान करते हैं, क्या वो काली माँ का अपमान करते हैं, क्या वो कपिला गाय का अपमान करते हैं? ये किस तरह की बातें हैं? आज देश के मुद्दे क्या है? आपका सर्वे बता रहा है कि 73% लोगों को बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा लगता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी वित्त मंत्री ये मानने को ही तैयार नहीं है। प्रभु, इनके सांसद सदन में खड़े होकर कहते हैं महंगाई है ही नहीं, एक आके कहते हैं फ्री फंड का काम। भाजपा के कोषाध्यक्ष साइन कर रहे हैं क्या? ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पैसा है जो गरीबों के लिए आहार आ रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? आपके पेट में दर्द है, आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपकी बात ही मानने को तैयार नहीं है, समाधान कहाँ से होगा? इन लोगों की दिक्कत ये है कि समाधान करना ही नहीं चाहते क्योंकि समस्या को स्वीकारना नहीं चाहते। ये सिंपल सी बात है। संजय जी, ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? लोकप्रियता मोदी जी की, मोदी सरकार की, कामकाज की, सीट और वोट परसेंटेज पे तो कुछ देर में हम आएंगे, बिहार भी फैक्टर इन करेंगे, ये क्या करें? देखिए, अगर पूरा निचोड़ देखें इन आंकड़ों का तो साफ दिखाई पड़ता है कि कंसर्न्स हैं सरकार के कामकाज के बारे में, और जो कंसर्न्स जो आंकड़ों में दिख रहा है वो जमीन पर भी दिखाई पड़ती है। महंगाई का